हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। हमारी पहली स्टेटमेंट है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हमें पता है कि रियल नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर्स होते हैं जिसमें होते हैं हमारे सारे रैशनल नंबर्स और हमारे सारे इर्रेशनल नंबर्स। जहां हमारे रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, p अपॉन क्यू फॉर्म के। q हमारा होता है नॉन जीरो और p और q कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारे इंटीजर्स के सेट में से आते हैं ये। और हमारे इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे √2, √3, इस टाइप के नंबर्स होते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में नंबर लाइन पे कैसे मार्क करना है वो भी हम सीख चुके हैं। तो क्वेश्चन है एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हमें दिख रहा है कि जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे इस सेट में पड़े हुए हैं, रियल नंबर्स के सेट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू है या फॉल्स है? ये हो जाएगा हमारा ट्रू। और इसमें हम रीजन क्या देंगे? बिकॉज ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इर्रेशनल नंबर्स फॉर्म द ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको। ठीक है, ट्रू, बिकॉज ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इर्रेशनल नंबर्स फॉर्म द ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। Every point on the number line is the form of under root m, where m is a natural number. हमें पता है हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट कैसे होता है। नेचुरल नंबर्स का सेट होता है 1, 2, 3, ऐसे करके हमारा इंफिनिटी तक। हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में क्या होते हैं? m, जहाँ m क्या है हमारा 1, 2, 3, ऐसे करके इंफिनिटी तक। ठीक है, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m, जहाँ पे m क्या होगा? हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। क्या ये ट्रू है? जब हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं तो उस पर हम मार्क करते हैं -1, 0, हमारा यहाँ पे आता है 1, फिर 2, 3, ऐसे ही चलता जाता है। और इधर हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो अगर हम नेगेटिव वाले नंबर्स को उठाएं और m की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लूं -1, वो कह रहा है कि जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पे होंगे वो अंडर रूट ऑफ m की फॉर्म के होंगे। क्या ये ट्रू है? जब हम निकालते हैं, अगर m की वैल्यू -1 है, अगर मैं अंडर रूट ऑफ -1 निकालूं, क्या ये एक नेचुरल नंबर होगा? क्योंकि उसने बोला है कि m इज अ नेचुरल नंबर और सारे नंबर जो हम नंबर लाइन पे मार्क कर रहे हैं वो अंडर रूट m की फॉर्म के हैं। क्या ऐसा ट्रू होगा? नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो हम कभी भी नहीं लिख पाएंगे स्क्वायर रूट की फॉर्म में, क्योंकि बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। और इसमें हम रीजन क्या लिखेंगे? रीजन आएगा बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? हमारा थर्ड पार्ट फॉल्स हो जाएगा। क्यों? बिकॉज रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। उसने बोला एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, लेकिन हमें पता है कि रियल नंबर्स के सेट में हमारे पास रैशनल नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है? रियल नंबर्स। और वो बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। सारे के सारे जो रियल नंबर्स है वो सिर्फ इर्रेशनल थोड़ी ना है, रैशनल नंबर्स भी उसमें इंक्लूड होते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? फॉल्स। और इसका रीजन क्या आएगा? बिकॉज ठीक है, बिकॉज रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। ये था हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1।
इस पूरी प्लेलिस्ट में मैं चैप्टर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम्स के सभी एग्जाम्पल्स और सभी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियोस तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।